नवीन भाई को मैं बधाई देता हूं कि अमेरिका से इनका सिल्वर जुबली अवार्ड जो आया है यूट्यूब को लेकर के। इनके जो व्यूवर हैं नरवाना में नंबर 1 हैं। शायद मुझे ये लग रहा है कि जींद के अंदर ही इनके व्यूवर 1 होंगे। इनकी जो पत्रकारिता है निश्चल पत्रकारिता ये के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बना, अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं बनी कि कहीं पर भी सोशल मीडिया को बैन किया जाए। जब कानून नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, तो बैन कर ही नहीं सकते। आज उचाना के अंदर जो रोजगार मेला लगाया गया है पत्रकार एकता मंच के द्वारा, राजकुमार भारती है सीनियर पत्रकार सोशल मीडिया से, तो जानते हैं इनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो युवाओं के लिए रोजगार देने की पहल इनके द्वारा शुरू की गई है। नमस्कार जी। एनजी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप रोज़गार मेले को कवर करने के लिए आए। अनिल भाई मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और कोटि कोटि आपको धन्यवाद इस बात के लिए। तो आज रोज़गार मेले का जो आयोजन किया गया है ये बेरोजगार घूम रहे युवाओं के लिए है और पत्रकार एकता मंच हमेशा इस प्रकार के कार्य करता रहता है, जहां समाज से जुड़ी हुई समाज की जो कुर्तियां हैं उनको ख़त्म करना, समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना, जो कार्य उन लोगों ने मतलब जो देश का प्रतिनिधित्व निभाते हैं उनको करना चाहिए, वो पत्रकार एकता मंच कर रही है। पत्रकार को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। पत्रकार हमेशा ये नहीं है कि उधर की सुनी उधर कह दिया, लेकिन अगर समाज के अंदर कोई कुर्तियाँ फैल रही हैं, कोई कुर्तियाँ फैलती जा रही हैं, उनके ऊपर भी विशेष नज़र रख करके पत्रकार को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। जिस प्रकार आज पत्रकार एकता मंच ने यहाँ उचाना के अंदर बेरोजगार ख़त्म करने के लिए रोज़गार मेले का जो आयोजन किया है, इसमें काफ़ी संख्या में युवा पहुँचे हैं और उन्होंने इसका लाभ उठाया है। नवीन भाई को मैं बधाई देता हूं कि अमेरिका से इनका सिल्वर जुबली अवार्ड जो आया है यूट्यूब को लेकर के। इनके जो व्यूवर हैं नरवाना में नंबर 1 हैं। शायद मुझे ये लग रहा है कि जींद के अंदर ही इनके व्यूवर 1 होंगे। इनकी जो पत्रकारिता है निश्चल पत्रकारिता ये कर रहे हैं और जहां जो भी छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी जो खबर है उनके ऊपर इनकी पैनी नज़र होती है। अच्छी पकड़ है पत्रकारिता की। तो मैं भाई को उन्हें बधाई देता हूँ अवार्ड के लिए। नवीन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे। जगरूप पत्रकार जो अपने पत्रकार एकता मंच के प्रधान जी है उचाना से, जिन्होंने पूरी मीडिया को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और जो युवा हैं उनको भी रोजगार देने की पहल इनके द्वारा शुरू की गई है। सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी, और आपको शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आप फील्ड में जाके ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं, युवाओं की आवाज़ बनते हैं, महिलाओं की आवाज़ बनते हैं, बेसहारा की आवाज़ बनते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज आपका जो काम है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए था कहीं ना कहीं वो काम आपके द्वारा किया जा रहा है। पत्रकार का काम होता है समाज को आईना दिखाना, पत्रकार का काम होता है समाज का उत्थान करना, समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाना, समाज की आवाज़ बनना। तो मजबूरन आज पत्रकारों को कलम को साइड में रख के युवाओं को रोज़गार मुहैया करवाने का एक मैं कहूँगा मुहिम शुरू की है और उस मुहिम में आप सब साथियों ने मिलकर जो सहयोग किया है, ये मुहिम रंग लेके आएगी। और आने वाले टाइम में, क्योंकि समाज का आप माहौल देख रहे हो, बेरोजगारी के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, हम चाहते हैं हर घर के अंदर अंधेरा ना हो, दीपक जले, प्रकाश हो, हर घर में रोजी रोटी हो। जगरूप जी, एक मेरा छोटा सा सवाल। एक तरफ सरकार है जो सोशल मीडिया को बैन कर रही है, बंद करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो सरकार को काम करना चाहिए था, आप उन युवाओं को रोजगार दे रहे हैं जो युवा कई सालों से भटक रहे हैं रोजगार की तलाश में, यानी वो आपका रोजगार छीन रहे हैं और आप युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। दोनों बात ये सरकार का अहम और बहम है। 2 साल पहले भी सरकार ने 3 जिलों में सोशल मीडिया को बैन करने का काम किया था। पत्रकार एकता मंच ने मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को और हाई कोर्ट के माध्यम से हमने अपील डाली थी कि जो सोशल मीडिया को बैन किया जाए वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। जो सरकारों को काम करना चाहिए अगर हम करेंगे तो एक पूरे हरियाणा के अंदर आज एक पॉजिटिव माहौल बना है कि जब पत्रकार इस प्रकार का काम कर सकते हैं, पत्रकार एकता मंच इस प्रकार का काम कर सकती है, तो हम सब लोगों को भी आगे आना चाहिए। बहुत सारे नेता आगे आए हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्था आगे आई। आप देखा होगा आज बलराज कुंडू यहाँ आए, श्वेता ढोल जी आए थे, डॉक्टर साहब आए थे। इन सब ने भी बोला है कि हम सब मिलकर अगला रोजगार मेला सब साथी मिलकर लगाएंगे, उसमें सब साथियों का सहयोग होगा। और वो कहते हैं ना, ईंट ईंट से महल बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हम सब पत्रकार साथी मिलकर इस समाज को और अच्छे राष्ट्र निर्माण करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारे पत्रकार साथियों ने इस देश को दिशा देना और सही रास्ता दिखाना शुरू किया। तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया को बैन किया जा सकता है? जिस प्रकार से 3 डिस्ट्रिक्ट जो पानीपत, यमुनानगर और कैथल में जिस प्रकार से जो डीसी साहब है उन्होंने फरमान जारी किया गया, जो तुगलकी फरमान लगता है। पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बना, अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं बनी कि कहीं पर भी सोशल मीडिया को बैन किया जाए। जब कानून
कानून नहीं है, गाइडलाइन नहीं है तो बैन कर ही नहीं सकते। वहाँ पर भी डीसी साहब की मैंने बाइट सुनी थी, उन्होंने डाला था कि हम सरकारी कार्यक्रम में सोशल मीडिया की एंट्री नहीं देंगे। एक प्रोटोकॉल होता है मीडिया का, अगर मान लो आप मेरी बाइट ले रहे हैं, मेरी मर्जी है मैं बाइट दूं ना दूं, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं लागू होता है, सब पे लागू होता है, तो हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक प्रावधान बनाया, क्योंकि कुछ पत्रकार साथी स्वयंभू पत्रकार हैं, अपने आप को बड़े पत्रकार मानते हैं, बड़ी मीडिया का पत्रकार मानते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, देश का भला नहीं कर सकती। लोगों के बीच में रहने वाला इंसान ही लोगों का भला कर सकता है। जिस प्रकार आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप ही लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, बड़ी कंपनियां आकर लोगों के बीच में काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो जगरूप जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और लगातार सोशल मीडिया की जो खबरें आ रही थी कि बैन होगा, विराम लगाते हुए जगरूप जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो सोशल मीडिया है उस पर बैन नहीं होगा। इस प्रकार का जो रूल रेगुलेशन कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है। और आज जो इनके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है बहुत ही सराहनीय था। एनजी न्यूज़ भी इसका सपोर्ट करता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।